भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, अब पवन सिंह के जो फैंस हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनमें इस खबर को सुनकर खुशी की लहर होगी। अब पवन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह का पावर एक बार फिर से बढ़ने जा रहा है और इस बात को लेकर अब लगातार चर्चा हो रही है। अब पवन सिंह को एक नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है। क्या है वो नई जिम्मेदारी, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। कैसे पवन सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर है ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर कीजिएगा और पवन सिंह को ये जो जिम्मेदारी मिल रही है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी एक प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दरअसल पावर स्टार पवन सिंह अब एमएलसी बन चुके हैं और एमएलसी बनने के बाद अब लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि अब पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। इतने दिनों तक जो पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया, जो मेहनत किया, जो कुर्बानियां दी, उन सभी के फल की बारी अब आ चुकी है और अब पावर स्टार पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी बड़ा तोहफा देने जा रही है। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि एमएलसी बनाकर ही पवन सिंह को अब छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जल्द ही पवन सिंह को अब सम्राट कैबिनेट में मंत्री बनाया जाएगा। जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद पवन सिंह के फैंस के बीच काफी खुशी है। पवन सिंह के जो फैंस हैं वो अब खुश हैं और लगातार इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार पावर स्टार पवन सिंह को कब मंत्री बनाया जाए। दरअसल सम्राट कैबिनेट में अब तक कुल 35 मंत्री हैं और अभी भी सीटों के मुताबिक एक मंत्री पद खाली है, यानी कि अगर सम्राट चौधरी चाहें तो एक और मंत्री बना सकते हैं। और इसी कड़ी में इस बात की चर्चा हो रही है कि अब पवन सिंह को जब एमएलसी बनाया गया है तो इसके बाद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और उन्हें सम्राट कैबिनेट में मंत्री भी बनाया जाएगा। दरअसल पवन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देकर भारतीय जनता पार्टी कई मैसेज देना चाहती है। एक तो पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं और शाहबाद के क्षेत्र में पवन सिंह की एक अपनी पकड़ है। सिर्फ शाहबाद ही नहीं, बाकी क्षेत्र में भी पवन सिंह का अपना एक जलवा है, लेकिन शाहबाद में पवन सिंह का कुछ खास जलवा है। आरा के रहने वाले हैं और ऐसे में ये क्षेत्र उनके लिए खास माना जाता है। काराकाट से पवन सिंह ने इसके पहले चुनाव भी लड़ा था और पवन सिंह के चुनाव लड़ने की वजह से ही एनडीए के एक मजबूत साथी उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि जब चुनावी मैदान में पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा आमने सामने हुए तो इसका नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को झेलना पड़ गया। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पवन सिंह को आगे बढ़ा रही है, एक तरह से कहिए तो प्रमोट कर रही है। एक तो शाहबाद के क्षेत्र में आरा बक्सर भोजपुर का जो क्षेत्र है वहां पे एक राजपूत नेता जो बड़ा कद का है और उससे बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद राजपूतों में एक मैसेज आएगा। और दूसरा कि पवन सिंह जो हैं वो चर्चित चेहरे हैं, भीड़ इकट्ठा करना हो तो इसके लिए पवन सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खड़ा हो जाने के बाद काफी भीड़ इकट्ठा हो सकती है। 2025 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए पवन सिंह का खूब इस्तेमाल किया। जहां जहां पवन सिंह चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे वहां वहां उन्होंने माहौल बना दिया और यही कारण है कि उनके कई गाने भी हिट हुए, जिसके बाद अब ऐसा कहा जा रहा था कि इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। पवन सिंह को लेकर कई नेताओं ने भी बयान दिया कि पवन सिंह को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और इसके बाद ये बड़ी जिम्मेदारी अब उन्हें मिलने जा रही है। कहा जा रहा है कि अब पवन सिंह मंत्री बनाए जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा क्या पवन सिंह वाकई मंत्री बनते हैं या फिर महज ये एक अफवाह है। अब जब से ये खबर निकल कर सामने आई है तब से लेकर अब पवन सिंह के जो समर्थक हैं वो काफी खुश हैं, काफी उत्साहित हैं और अब इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार पवन सिंह को मंत्री कब बनाया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के समय में भी आसनसोल से पवन सिंह को टिकट दिया गया था। हालांकि पवन सिंह फिर बेटिकट हो गए थे और वहां से चुनाव नहीं लड़े थे। इस बीच उनके कई गानों को जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और जमकर पवन सिंह को ट्रोल किया गया। इसके बाद पवन सिंह ने खुद ही कहा कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाद में टिकट नहीं मिलने पे वो काराकाट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और एनडीए को इसका भारी नुकसान झेलना पड़ा। आगे किसी चुनाव में पवन सिंह के वजह से एनडीए को नुकसान न हो, इसके वजह से भी पवन सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और कहीं ना कहीं आगे भी उनका इस्तेमाल सही तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर सके, इसको लेकर भी एक मैसेज दिया जा रहा है। अब पवन सिंह क्या मंत्री बनाए जाते हैं तो उन्हें कौन सा विभाग मिलना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा।